सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, जीडी यानी कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके काम को आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी को राम राम। इकाई समय के तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो चाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा को प्राप्त होता है? तो बल का। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे किसका परिभाषा प्राप्त होता है? तो बल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? तो पारसेक कहते हैं। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भू स्थिर उपग्रह किस ओर घूमती है? यानी कि भू स्थिर जो उपग्रह है वह किस ओर घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, जैसे कि हमारा चंद्रमा डूबता पूरब में है और उगता पश्चिम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। वायुमंडल की विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। जैसे कि गर्मी के समय में वायुमंडल बहुत अधिक गर्म होता है, वह किस कारण से होता है? तो संवहन विधि के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों? पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों? क्योंकि प्रकाश के पूर्ण अपवर्तन के कारण। और ये सब तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है आपका 9th में भी पढ़े होंगे, इस बेसिस से भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हीरे का चमकना क्या कहलाता है? हीरा जो है चमकता है तो उसका क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, हीरे का चमकना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी वस्तु जैसे कि हीरा या अंगूठी का जो पत्थर होता है वो दूर ही रखा रहता है और वो दूर से ही पता चमकता है, दिखता है सूर्य का किरण पड़ने पर। तो उसका यही कारण है कि उसके अंदर से जितने भी किरण जाते हैं या जो भी है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि संपूर्ण कुछ भी वो अवशोषित नहीं करता है, पूरा का पूरा वो परावर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। रेगिस्तान में मरीचिका बनना क्या कहलाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहता है। मरीचिका का अर्थ हो गया आपका, रेगिस्तान में आप लोग कभी देखे होंगे, या तो नॉर्मल सा आप रोड पर चलते समय जिस समय चिलचिलाती धूप रहती है उस टाइम में दूर कहीं दिखेगा क्या? तो पानी है, रोड पर भी पानी दिखेगा आपको, वही मरीचिका हुआ। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी को दिखना या उसमें दिखता है तो वो मरीचिका के कारण ही, क्योंकि उस जगह पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण से ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच में आए दरार का चमकना क्या कहलाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। कांच में भी जब दरार आता है तो उसका क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंद्रधनुष
के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है।